पार्वती जी ने गणेश जी से ज्येष्ठ माह की चतुर्थी की पूजा विधि, गणपति जी का नाम और आहार के बारे में पूछा। गणेश जी ने उत्तर दिया, ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्थी व्रत विधि। हे माते, ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्थी सौभाग्य बढ़ाने वाली और पति को देने वाली है। इस दिन मूषक रथनाथ नाम के गणपति जी की पूजा पूर्ण भक्ति के साथ करनी चाहिए। इस दिन घी से बना भोजन जैसे हलवा, पूड़ी, लड्डू इत्यादि गणेश जी को समर्पित करें। ब्राह्मण को भोजन कराकर फिर स्वयं भोजन करें। पौराणिक कथा। गणेश जी ने पार्वती जी को इस संबंध में एक पूर्वकालीन इतिहास बताया। सतयुग में पृथु नाम के एक राजा हुए जिन्होंने 100 यज्ञ किए। उनके राज्य में दयादेव नाम के एक वेदों के पूर्ण विद्वान ब्राह्मण रहते थे, जिनके 4 पुत्र थे। पिता ने अपने चारों पुत्रों का विवाह वैदिक रीति से कर दिया। उनकी चारों बहुओं में बड़ी बहू ने अपनी सास से कहा कि वो बचपन से ही ये मंगलदायक व्रत करती आ रही है और यहाँ भी व्रत करने की आज्ञा चाहती है। ससुर दयादेव ने बहू को मना करते हुए कहा कि वो बड़ी और श्रेष्ठ है, उसे किसी असुविधा का सामना नहीं करना पड़ रहा है और ये खाने पीने का समय है। उन्होंने पूछा कि ये गणपति कौन है और उसे इसकी आवश्यकता ही क्या है। कुछ समय बाद बड़ी बहू गर्भवती हुई और 10 माह बाद उसने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उसकी सास बार बार बहू को व्रत करने से मना करने लगी और उसे व्रत छोड़ने के लिए विवश करने लगी। व्रत छूट जाने के कारण गणेश जी रुष्ट हो गए और उसके पुत्र के विवाह के समय वर वधू के फेरों के समय उसके पुत्र का अपहरण कर दिया। इस घटना से मंडप में हलचल मच गई और सब लोग दुखी होकर कहने लगे, लड़का कहाँ चला गया। यह खबर मिलने पर पुत्र की माता ने रोकर अपने ससुर दयादेव से कहा, हे ससुर जी, आपने मेरा गणेश चतुर्थी का व्रत छुड़वा दिया है, जिससे मेरा पुत्र गायब हो गया है। यह सुनकर दयादेव नाम के ब्राह्मण अत्यंत दुखी हुए। अपने स्वामी के लिए दुखी पुत्र वधू प्रति माह संकटनाशक चतुर्थी का उपवास करने लगी। एक बार एक वेदों को जानने वाला दुर्बल ब्राह्मण भीख मांगने के लिए इस मृदुभाषिणी के घर आया। उसने भिक्षा में इतना भोजन मांगा जिससे उसकी भूख मिट जाए। उस धर्माचरण कन्या ने ब्राह्मण का विधिवत आदर सत्कार किया, उसे भरपेट भोजन कराया और वस्त्र आदि दिए। कन्या के सेवा भाव से प्रसन्न होकर ब्राह्मण ने कहा, हे कल्याणी, हम तुम पर अति प्रसन्न हैं। तुम अपनी इच्छानुसार मुझसे वरदान मांग लो। मैं वेशधारी ब्राह्मण गणेश जी हूँ और तुम्हारी श्रद्धा एवं प्रीति के फलस्वरूप ही यहाँ आया हूँ। ब्राह्मण की बात सुनकर कन्या हाथ जोड़कर कहने लगी, हे विघ्न विनायक, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे मेरे स्वामी के दर्शन करा दीजिए। कन्या के ऐसा कहने पर गणेश जी ने उससे कहा कि हे उत्तम विचार वाली कन्या, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। तुम्हारा स्वामी जल्दी ही तुम्हें मिल जाएगा। ऐसा कहकर गणेश जी वहीं अदृश्य हो गए। उसी समय सोम शर्मा नाम के एक ब्राह्मण उस बालक को शहर में लाए। अपने पौत्र को देखकर दयादेव बहुत प्रसन्न हुए। बालक की माता खुशी से फूली न समाई और संपूर्ण नगरवासी बहुत प्रसन्न हुए। बालक की माता ने अपने पुत्र को छाती से लगा लिया और कहने लगी, गणपति जी की कृपा से ही मैंने अपने अपहरण किए गए पुत्र को पाया है। उसने उसे नए कपड़ों एवं गहनों से सजाया। दयादेव तो बार बार नतमस्तक होकर कहने लगे, हे द्विज श्रेष्ठ, आपकी कृपावश ही मैंने अपने खोए हुए पुत्र को पाया है। उन्होंने सोम शर्मा का स्वादिष्ट भोजन कराकर धोती, दुपट्टे आदि से सुशोभित कर उन्हें गोदान दिया और पुनः मंडप बनाकर विधि पूर्वक विवाह का कार्य पूरा किया। इससे समस्त पुरवासी बहुत प्रसन्न हुए। वो भाग्यशाली कन्या अपने स्वामी को पाकर धन्य हो गई। ज्येष्ठ माह कृष्ण पक्ष की चतुर्थी मनुष्यों की मनोकामना पूर्ण करती है। इस दिन स्त्री पुरुषों को एक दंत मूषकरब गणपति जी की पूजा करना चाहिए। हे देवी, पहले कहे गए विधान के अनुसार भक्ति श्रद्धा युक्त जो मनुष्य इस व्रत एवं पूजन को करेंगे उनकी समस्त कामनाएं पूरी होंगी। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे राजन युधिष्ठिर, भगवान गणपति जी के व्रत का ये महात्म्य है। अपने शत्रुओं का नाश करने आप भी इस व्रत को निश्चय ही कीजिए। गणेश जी की आरती। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा, जय गणेश। एक दंत दयावंत, 4 भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे मूस की सवारी, जय गणेश। अंधन को आंख देत, कोढ़िन को काया, बाझन को पुत्र देत, निर्धन को माया, जय गणेश। पान चढ़े, फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे, संत करें सेवा, जय गणेश। दीनन की लाज राखो, शंभु सुतवारी, कामना को पूर्ण करो, जग बलिहारी, जय गणेश। सूर श्याम शरण आए, सफल कीजिए सेवा, जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश। देवा,